नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो संदेश और मैं हूं आपके साथ आपका अपना ज्योतिषी। आज मातृ दिवस यानी मदर्स डे के इस विशेष अवसर पर हम बात करेंगे मां की महिमा के बारे में। माता के साथ रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जाए और कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जो माता के कष्टों को कम कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद खूबसूरत चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही खास विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे आध्यात्मिक आधार से, फिर समझेंगे इसके पीछे का ज्योतिषीय विज्ञान। उसके बाद हम बात करेंगे रिश्तों को सुधारने के उपायों पर और माता के कष्टों के निवारण पर। अंत में देखेंगे आज का दैनिक राशिफल और हमेशा की तरह आपकी फेवरेट लकी टिप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, जो है आध्यात्मिक आधार यानी मां के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा। मानव जीवन के सृजन के लिए ईश्वर ने नारी को सबसे अद्भुत शक्ति प्रदान की है, और जब वही शक्ति प्रेम, त्याग और ममता के रूप में जीवन को जन्म देती है तो उसे मां कहा जाता है। जरा सोचिए, इस संसार में यदि कोई सबसे पवित्र, सबसे करुणामयी और सबसे निस्वार्थ शक्ति है तो वो मां ही तो है। इसीलिए हमारी संस्कृति में मां को साक्षात देवी और ईश्वर का स्वरूप माना गया है। अब देखिए, एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। जब हम ईश्वर की पूजा एक देवता के रूप में करते हैं तो जाहिर है हमें उनका आशीर्वाद और कृपा मिलती है। लेकिन जब हम उसी ईश्वर को मां या देवी के रूप में पूजते हैं ना, तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। हमें बहुत तेजी से एक निकटता, एक गहरा प्रेम और सुरक्षा का एहसास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बच्चा अपनी मां से जितना जुड़ा होता है उतना शायद किसी और से नहीं। ईश्वर को मां कहने से वो अपनापन तुरंत महसूस होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, जो है ज्योतिषीय विज्ञान या कह लीजिए ब्रह्मांडीय रूपरेखा। चलिए समझते हैं कि सितारे क्या कहते हैं। आपको पता है, ज्योतिष शास्त्र में हर रिश्ते का कनेक्शन किसी न किसी ग्रह से होता है, और जब बात माता की हो तो सबसे पहले देखा जाता है कुंडली का चतुर्थ भाव यानी चौथा घर। वैदिक ज्योतिष में ये चौथा घर ये तय करता है कि आपकी माता की स्थिति कैसी होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और जीवन में आपको उनका कितना सपोर्ट मिलेगा। एक तरह से माता का पूरा जीवन समझने के लिए हम इसी घर की स्टडी करते हैं। अब इस चौथे घर के साथ साथ कुछ और चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। सबसे अहम है चंद्रमा, जो सीधे तौर पर माता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आता है शुक्र ग्रह, जो ममता और वात्सल्य का कारक है। और हाँ, कर्क राशि का भी माता की भावनाओं से बहुत गहरा नाता है। अब सोचिए, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या पीड़ित हो तो क्या होगा? इसका सीधा और नकारात्मक असर माता के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए इन तीनों चीजों का सही होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर, रिश्तों को सुधारने के अचूक ज्योतिषीय समाधान। कई बार ना परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि माँ और बच्चे के बीच दूरियां आ जाती हैं, मन में गलतफहमियां या तनाव पैदा हो जाता है। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो ये 3 उपाय बहुत काम आएंगे। पहला, हर महीने के शुक्ल पक्ष में यानी जब चांद बढ़ता है, लगातार 15 दिनों तक रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन ही मन रिश्ते सुधरने की प्रार्थना करें। दूसरा, रोज रात को चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। और तीसरा, हर सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल और सफेद फूल चढ़ाएं। आप खुद देखेंगे 1 से 3 महीने में चीजें कैसे बदलने लगेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्र कौन सा जपना है, तो नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम सोमाय नमः या फिर ओम श्राम श्रीम श्रां सह चंद्रमसे नमः। इसे आपको हर रात 108 बार जपना है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो आप सीधे उस चंद्र ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जो आपके अंदर और आपके रिश्तों में एक जबरदस्त बैलेंस लाती है। अच्छा, अगर रिश्तों में कड़वाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तो हमें उस चौथे घर को और मजबूत करना होगा। इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को सफेद चीजें दान करें, जैसे चावल, चीनी या दूध। और हाँ, दान करते वक्त मन में ये स्पष्ट भाव और प्रार्थना होनी चाहिए कि माँ के साथ आपके रिश्ते मधुर हो रहे हैं। यकीन मानिए, ये ऊर्जा का आदान प्रदान बहुत ही चमत्कारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर। यहां हम बात करेंगे माता के कष्टों को कम करने वाले विशेष उपायों की। अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा अशुभ है तो कहीं ना कहीं आपकी मां को स्वास्थ्य संबंधी या मानसिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसे कम करने के लिए आप सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें और ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जप करें।
पूजा के बाद पूरे दिल से प्रार्थना करें कि इस साधना का फल आपकी मां को मिले। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों में खीर या सफेद मिठाई बांट दें। एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है, महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखें और उस व्रत का पूरा पुण्य अपनी मां को डेडिकेट कर दें। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चंद्रमा कमजोर दिखा नहीं कि तुरंत मोती यानी पर्ल पहन लेते हैं। लेकिन प्लीज, बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के मोती पहनना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर चंद्रमा खराब पोजीशन में है और आपने मोती पहन लिया, तो इससे ना सिर्फ आपका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बल्कि आपकी मां के स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो रत्नों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे 5वें खंड का, यानी आज का दैनिक राशिफल। देखते हैं 12 राशियों के तारे क्या कह रहे हैं। राशियों को अगर हम ग्रुप्स में देखें तो मेष, वृषभ और मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है। स्वास्थ्य और करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं। बस उपाय के तौर पर थोड़ा धन या भोजन दान कर दें। मिथुन और कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक तनाव और काम का प्रेशर रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद राहत मिलेगी। गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं कर्क, सिंह और मीन राशि वालों की करियर की उलझनें सुलझेंगी और पैसा आएगा। विशेषकर सिंह और मीन राशि वाले आज सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। कन्या और वृश्चिक वालों के पारिवारिक झगड़े खत्म होंगे और सफलता कदम चूमेगी। आप बस खाने पीने की चीजें दान करें। तुला राशि वालों को आज अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, जबकि धनु राशि वालों के रुके हुए काम बनेंगे और शायद जगह में भी बदलाव हो। धनु वालों को भी आज सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। अब समय है हमारे आज के आखिरी और सबसे स्पेशल खंड का। जी हां, आपकी फेवरेट लकी टिप। अगर आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, बेवजह की बेचैनी या चिंता सताती है, तो किसी भी सोमवार या पूर्णिमा के दिन अपनी माता के हाथों से एक चांदी का सिक्का लें और उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। आप देखेंगे ये सिक्का आपके कॉन्फिडेंस और मानसिक शांति के लिए एक लाइफ टाइम लंगर का काम करेगा। और जो स्टूडेंट्स किसी बड़े एग्जाम में सक्सेस चाहते हैं, वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रात में ओम महाभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। किस्मत चमक जाएगी आपकी। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब हम अपने भीतर के उस ब्रह्मांडीय चंद्रमा को संतुलित कर लेते हैं, तो कैसे हमारा सबसे पवित्र सांसारिक रिश्ता, यानी अपनी मां के साथ हमारा रिश्ता, पूरी तरह से बदल जाता है। कमाल है ना? जो ऊर्जा आसमान में ग्रहों के रूप में है, वही ऊर्जा हमारे घरों में और हमारे रिश्तों में बह रही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज के इस विश्लेषण से कुछ नया और कीमती सीखने को मिला होगा। ज्ञान को अपनाते रहिए, रिश्तों को संवारते रहिए। नमस्कार।